Hello friends, I am Chanchal Maheshwari and you all are watching my channel Basic Translation. आप सभी का बेसिक ट्रांसलेशन में स्वागत है. Friends, as you know that this video series is a 30-day course of basic translation. ये जो मैंने वीडियो सीरीज बनाई है ये 30 दिन का कोर्स है बेसिक ट्रांसलेशन का. 30 days means 30 videos. इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कवर्ड सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. क्लास 3rd से लेकर के क्लास 8th तक फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में जो हमें सिखाया जाता है दैट इज सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट एंड सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. वो चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं. इन चैप्टर्स को कवर करने के पीछे बेसिक मेरा जो मोटो था वो यही था कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज समझ आए कि सेंटेंस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप एक सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो ये बेसिक नॉलेज आपको मिल गई है. आज का जो टॉपिक है, जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टू बी वर्ब. This is the most important topic of English. For learning English, this is the most important topic. To be verb को समझना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर जो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस टू बी वर्ब पर ही डिपेंड करते हैं. जो हमारे नॉर्मल जो डेली रूटीन की जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस टू बी वर्ब पर ही डिपेंड करते हैं. तो हम आज क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम टू बी वर्ब सीखने जा रहे हैं. इसके ऊपर 3-4 वीडियोस होंगी जिसमें हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे. अब टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट दैट इज टू बी वर्ब. गाइस, बी का हिंदी में मीनिंग होता है, बी मीन्स होना, होना. और बी क्या है? बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. और वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया. क्रिया मीन्स जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है. जो बेस फॉर्म है बी, इसकी 3 फॉर्म होती है. सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट में क्या होता है? बी. देन पास्ट दैट इज वॉज एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल दैट इज बीन. इसके आगे भी होती हैं जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीन. लेकिन हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बेसिक ही पढ़ाऊंगी. एडवांस लेवल हम इसके बाद पढ़ेंगे. देखिए, प्रेजेंट फॉर्म होती है बीन, पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड पास्ट पार्टिसिपल होती है बीन. हमें इसका मतलब इसको नहीं पढ़ना, हमें इसको नहीं देखना. हमें सिर्फ इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बी का मीनिंग क्या होता है? होना होता है. ये मैं आपको ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. बी का मीन्स होता है होना. उसके बाद पास्ट में बी की फॉर्म होती है वॉज एंड पास्ट पार्टिसिपल में बी की फॉर्म होती है बीन. ये तो हो गई हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स की बात. अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो देखिए, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है इसका मीनिंग होता है इज एम आर. इज एम आर. प्रेजेंट में बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर. पास्ट में बी की जो पास्ट फॉर्म होती है उसमें बी का मीनिंग क्या होता है? वॉज एंड वर. एंड बी की जो फ्यूचर फॉर्म होती है वहां पे आपको पता होगा फ्यूचर में विल एंड शैल का हम यूज करते हैं. तो बी की जो फ्यूचर फॉर्म होती है वो क्या होती है? विल बी एंड शैल बी. इससे अब हमें क्या समझ आया? हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे विद ट्रांसलेशन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों को हम किस किस तरीके से यूज करते हैं. सबसे पहले हम प्रेजेंट फॉर्म का, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है तो सबसे पहले हम इज एम आर का यूज समझेंगे कि हम इज का यूज कहाँ करते हैं, एम का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं. तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारा इज का यूज है, इज का यूज किसके साथ होता है? हमारा ही, शी, इट, एनी, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब है एक वचन कर्ता. इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ही, शी, इट, एनी, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. इतना समझ आया? उसके बाद एम का यूज कहाँ करते हैं? हम आई के साथ. एम का यूज कहाँ करते हैं? आई के साथ. एंड आर का यूज करते हैं हम वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ.
प्लूरल मतलब बहुवचन करना, मतलब एक से ज्यादा चीज। एक से ज्यादा चीज के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का, सिंगुलर के साथ इज का और आई के साथ एम का। ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की बात। अब अगर हम पास्ट की बात करें, इतना आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और पहले हम प्रेजेंट को समझते हैं विद एग्जांपल। इज एंड आर को समझेंगे पहले विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल गाइस, हमारा एग्जांपल है वह एक खिलाड़ी है। सो सबसे पहले जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल बेस लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वह जो ये वर्ड है, वह ये जितने भी इस टाइप के वर्ड्स हैं, इनका जो मीनिंग है वो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। आप उन वर्ड्स मीनिंग्स को लर्न कीजिए और उसी के बाद फिर आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। वह एक खिलाड़ी है, यहाँ पर वह गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। तो बट हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज के लिए हम ही का यूज करते हैं, वह के लिए, एंड गर्ल्स के लिए हम शी का यूज करते हैं। तो ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? अभी मैंने आपको यहाँ बताया रूल में कि ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का। तो ही के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, इज का। ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। ही के बाद इज लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो ही लिखते हैं, फिर एक के लिए वन लिखेंगे, खिलाड़ी के लिए प्लेयर लिखेंगे, मींस दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। उनको ये नहीं पता कि हमें स्ट्रक्चरल वाइज कैसे सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम ही लिखेंगे, ही के बाद हम है पे लगाएंगे, मींस वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब है वो इज है, इसके बाद एक के लिए ए लगाएंगे और खिलाड़ी के लिए प्लेयर लगाएंगे। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही इज अ प्लेयर। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं। अब हम विद्यार्थी हैं, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ये सारे मीनिंग्स आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएंगे। हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी के लिए हम किसका यूज करेंगे, है मींस वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आर का। कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, आर का। तो वी आर, और विद्यार्थी क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। अगर यहाँ पे आई का यूज हो रहा होता, मैं का यूज हो रहा होता, तो मैं के लिए हम क्या लगाते, आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। स्ट्रक्चर वाइज हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं को हम क्या बोलते हैं, आई। मैं को क्या बोलते हैं, आई। और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो आई एम, तुम्हारा क्या होता है, योर, और दोस्त क्या होता है, फ्रेंड। तो आई एम योर फ्रेंड। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के बन गए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। पहले आज हम केवल इन सेंटेंसेस का सिंपल पार्ट देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस किस तरीके से ट्रांसलेट किए जाते हैं, आज हम केवल यही पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ रहे हैं पास्ट पर। सो देखिए, टू बी वर्ब पास्ट में क्या होती है, वॉज एंड वर। टू बी वर्ब में पास्ट में वॉज एंड वर का यूज किया जाता है। वॉज एंड वर, वॉज का मीनिंग तो होता है था और थी, मीन्स सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और वर का मीनिंग होता है थे, दैट ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। अब वॉज का यूज हम किसके साथ करते हैं, वॉज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट, एनी नेम, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखिए आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने इस तरीके से क्यों नहीं बताया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मींस इस तरीके से बताया जाता है यूज को। बट मैंने ऐसे नहीं बताया क्योंकि जो बच्चे हैं वो इस चीज को नहीं समझेंगे दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है। ये जो पर्सन वाली वीडियो है, पर्सनल प्रोनाउन की जो वीडियो है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस लेक्चर में समझाऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो वर्ड्स का यूज है वो ही, शी, इट, एनी नेम, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ताओं के साथ, और वर्ड का यूज वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा बीमार थी। तो जब आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर सीमा हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, सीमा आएगा।
तो सीमा, उसके बाद हम 3 पे जाएंगे। सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बनाने का वो क्या होता है, सीमा, सीमा के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या लगेगी इसमें, वॉज, सीमा वॉज। और सिक, बीमार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिक या फिर इल, सीमा वॉज सिक। ओके, सो आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमें सीमा का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब पर जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सिक आ जाएगा। उसके बाद तुम परेशान थे, हम तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू हमने पढ़ा कि वी यू दे के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वर का। तो यहाँ पे तुम परेशान थे, तुम के बाद हम थे पर जाएंगे तो किसका यूज होगा, यहाँ पर वर का यूज होगा, यू वर। और परेशान को हम क्या लिख सकते हैं, परेशान को हम इरिटेटेड भी लिख सकते हैं, टेंस्ड भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे जो वो आप लिख सकते हो। टेंस्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है दैट इज फ्यूचर। देखिए टू बी वर्ब में फ्यूचर का यूज किस तरीके से होता है, फ्यूचर में हमारी वर्ब का यूज होता है विल बी एंड शैल बी। जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर में वो क्या हो जाती है, विल बी एंड शैल बी। देखिए विल बी एंड शैल बी कैसे आया, ये देखिए, होना प्लस गा, होना प्लस गा, दैट मीन्स होना हो गया बी और गा हो गया हमारा विल और शैल, विल और शैल। तो ये क्या बन गया हमारा, होना प्लस गा क्या बन गया, ये हमारा होगा। सो हमारा जो विल बी और शैल बी का मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, हमारा होगा होता है, विल बी और शैल बी। इस तरीके से ये विल बी और शैल बी हमारा बनता है फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब। तो इसीलिए इनके लास्ट में आपको होगा, होगी, होंगे इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंसेस में। सो देखिए, मैं दिल्ली में होऊंगा, मैं दिल्ली में होऊंगा, तो सबसे पहले शैल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ। जो ये आई और वी सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ तो शैल का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो अब मैं दिल्ली में होऊंगा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। उसके बाद आई के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अभी बताया मैंने, शैल बी का यूज करेंगे। तो आई के बाद हम क्या लगाएंगे, आई शैल बी। जो 2 मात्रा वाला मैं होता है इसका मतलब होता है आई, और जो ये 1 मात्रा वाला मैं होता है उसका मतलब होता है इन। क्या होता है, इन। तो आई शैल बी इन दिल्ली, आई शैल बी इन दिल्ली। इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह पार्क में होगा, वह पार्क में होगा। तो यहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रही है क्योंकि पीछे वर्ड आ रहा है होगा। अगर ऐसे होता वह पार्क में होगी तो फिर यहाँ पे लड़की के बारे में बात हो रही होती। तो वह का यहाँ पे मीनिंग क्या बनेगा, ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल बी का, ही विल बी, क्योंकि शैल का तो यूज केवल आई और वी के साथ होता है ना, ही विल बी। इस वाले में का क्या मतलब है, ऊपर बताया था मैंने, इन, ही विल बी इन और पार्क, ही विल बी इन पार्क। सो ये पूरा सिंपल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट था। केवल मैंने आज आपको सिंपल सेंटेंसेस ही समझाए हैं। मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और पूरे आप सारे सेंटेंसेस कर पाए। सिंपल सेंटेंसेस का जो आपका होमवर्क है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। सेंटेंसेस मिक्स होंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इसमें हमें टू बी वर्ब में प्रेजेंट का यूज करना है, पास्ट का करना है या फिर फ्यूचर का करना है। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, फिर ध्यान से देखकर समझकर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच।